हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीव पांडे और आप देख रहे हैं प्लस लाइफ। जी हाँ, तो यहाँ पर इस चैनल पे जैसे काफ़ी लोग जुड़े हैं जिनको पता है कि मैं जो नॉर्मल जो बातें हैं, जो काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो पर्सनली भी एक टीचर को जानना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने ये बनाया है। अब ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर मैं टीचर की तरह ही एक्ट करूँ, ठीक है। तो काफ़ी मतलब लोग हैं जो मुझे एज अ फ्रेंड भी समझते हैं, तो उनके लिए ये चैनल है। और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ बताना चाहूँगा। इस टॉपिक में यहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल YouTube रेवेन्यू के ऊपर बात करते हैं कि YouTube जो है मैं कितना एक्सपेक्ट करता था, अभी कितना एक्सपेक्ट करता हूँ और उस रेवेन्यू से होता क्या है, ठीक है। वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, तो जुड़े रहिए। ओके, सो पहले तो मैं कुछ सवाल आपको जो मतलब अभी से नहीं, काफ़ी टाइम से पूछा जा रहा है। बच्चे जो है पूछते हैं काफ़ी लोग कि कितना अर्न करता हूँ मैं, उस रेवेन्यू का क्या होता है, इतना ऐड क्यों चलता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। और मेरे ड्रीम्स क्या थे यूट्यूब को लेके, मैं कैसे क्यों आया और अब क्या कर रहा हूँ, आगे का क्या प्लान है, कुछ ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो कि भाई ये ना आपकी ज़िंदगी का परीक्षा लेता है यूट्यूब जो है ना, वो मैं ये कहूँगा कि सबसे मुश्किल अगर किसी के लिए प्रोफेशन होगा, ठीक है, एटलीस्ट मेरे ऐसे लोग के लिए जो ऐसी फील्ड में है, जो लाइक एंटरटेनमेंट और वो सब चीज़ें, आपको पता है कितनी, ऐसा नहीं कि उसमें मेहनत नहीं लगती, बट जब आता है तो बहुत ज़बरदस्त आ जाता है, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा भी आपके अंदर टैलेंट है तो वो निखर जाएगा। एजुकेशन में भी ऐसा है, लेकिन रिलेटिवली बाकियों की कंपैरिजन में यहाँ पर एफर्ट्स ज़्यादा है, इस बात को मानना पड़ेगा। और कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता, है ना। तो काफ़ी लोग हैं, जो काफ़ी बच्चे भी हैं जो अभी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, यूट्यूब की तरफ, और वो प्रोफेशनली इसको एज अ करियर मानना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं अलग से कोई एक वीडियो में बता दूंगा आपको कि हाँ क्या डिफ़िकल्टीज़ है या कैसे आप उसमें आगे बढ़ सकते हो, वो सब चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे किसी और वीडियो में। फ़िलहाल यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सर इतना सारा ऐड क्यों आता है, ठीक है। मतलब एक चैप्टर इतना बड़ा सा है, उसमें कितने सारे ऐड आते हैं, डिस्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा मैं। और क्या सर आपकी मंथली पे कितनी है, ठीक है। मंथली पे के लिए मैं पहले तो ये बता दूं कि कोई भी ना तो यूट्यूबर बताएगा, मतलब ऐसे कैजुअली को बता दे, ठीक है, बट यूट्यूब की पॉलिसी में भी ये चीज़ नहीं मतलब कही जाती। यूट्यूब भी नहीं जनरली हमको कहता कि अपनी रेवेन्यू को शेयर करो। पर अगर आप जानना चाहते हो रेवेन्यू, सोशल ब्लेड जो वेबसाइट है वहां पर जाके आप चेक करोगे ना, तो आपको एक अप्रॉक्सीमेट फिगर पता चल जाएगा कि कोई भी चैनल कितना अर्न करता है। तो भाई अपना भी आप देख ही सकते हो, ठीक है, हमारे चैनल का भी, ठीक है। अब वो तो हो गई रेवेन्यू की बात। मैं अब आता हूं जो मुद्दे की बात है, ठीक है, जिसके लिए मैं यहां पर आया हूं। एंड दिस इज नॉट एट ऑल क्लिकबेट, कोई क्लिकबेट नहीं है, ठीक है। बस मैं बताना चाहता हूं, जो मैं आपकी तरफ डिलीवर करना चाहता हूं वो बात बताऊंगा कि मैं नो डाउट जब मैं YouTube की तरफ मैंने जब देखा, जब मैं शुरू में आ रहा था, तो मैंने काफ़ी चेहरे देखे, काफ़ी लोगों को देखा, ऐसा लग रहा था कि हाँ यार हम भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। बट ये तो एक तरफ की बात हो गई। दूसरी बात ये है कि भाई हर इंसान का अपना एक एक्सपेक्टेशन होता है। तो मैं भी सोचता था यार फेमस तो होंगे ही, पैसे भी आएंगे, 4 पैसे आएंगे तो हम उससे कुछ और अपने लिए बेहतरी कर सकते हैं, पर्सनल लाइफ में कुछ और चीज़ें कर सकते हैं, गाड़ी बंगला पैसे कैश सब कुछ होंगे, ठीक है। सोचता था यार एक मर्सिडीज गाड़ी लेंगे, सब कुछ था, ठीक है, प्लान में था। अब क्या हुआ कि इतना ज़्यादा मैंने आपको बताया, वैसे काफ़ी मैंने मतलब इसके वीडियो कई बार इसके बता दी है कि ऑलरेडी मतलब बहुत एफर्ट था इसके अंदर यार। मतलब वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि 100 वीडियोस हो गए थे, लेकिन 100 सब्सक्राइबर्स नहीं हुए थे, ठीक है। उसका रीज़न भी था, शायद मैं शेयर नहीं करता था उतना ज़्यादा, मतलब वीडियोस को जो जैसे चल रहा है बस यूट्यूब के भरोसे चल रहा था, वो भी एक रीज़न हो सकता है। बट ये भी था कि भाई एफर्ट इसमें था। एंड शुरू में ना तो हमारे पास ऑडियो वीडियो क्वालिटी थी, और जो चाहिए कैसे हमको वीडियो में बात प्रेजेंट करनी है वो भी शायद नहीं था, वो रीज़न हो सकता है। लेकिन बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था वो शुरू का जो स्ट्रगल था ना, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था, ठीक है। फिर भी लगे रहा, मतलब मुझे नॉलेज देना और अपने आप को उसमें देखना बहुत अच्छा लग रहा था, ठीक है। तो लगा रहा, और रेवेन्यू का तो कभी सोचा नहीं, देखा नहीं, लेकिन धीरे धीरे करते करते कुछ ऐसे
फ्रेंड्स मिले, ठीक है, जो ऑलरेडी यूट्यूब में अर्न कर रहे थे, उन्होंने थोड़ा भरोसा दिया, ठीक है, थोड़ा और दिलासा आया, थोड़ा और स्ट्रेंथ मिली, ठीक है, अपने अंदर एक मोटिवेशन मिला कि हाँ कुछ हो सकता है, ठीक है, और उसके ऊपर काम करते रहे, ठीक है। जो डिज़ायर्स थे वो पर्सनल थे, नो डाउट, ठीक है। और जब पहली रेवेन्यू आई, मेरे ख्याल से आज से 1.5 साल हो गए होंगे शायद, ठीक है, 1.5 साल से ज़्यादा हो गए होंगे, पहली रेवेन्यू आई और वो थी करीब मेरे ख्याल से 8,000 या 8,500 के आसपास, ठीक है, पहला रेवेन्यू आया, मतलब 2 या 3 महीने का कलेक्ट करके उतना रेवेन्यू आया। और भाई बहुत अच्छा, बहुत दिल को खुशी हुआ, क्योंकि कभी भी मतलब अभी घर वालों की बात करें तो वो लोगों को इतना नहीं पता था कि यार यूट्यूब से भी पैसा आ सकता है, मतलब इंटरनेट से पैसा आ सकता है, कमाया जा सकता है, ये नहीं था, इतना भरोसा नहीं था। जब आया तो किसी ने यकीन नहीं किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उस रेवेन्यू से, मैं आपको आज बताऊंगा मैंने क्या किया। मैंने अपनी पहली रेवेन्यू से, ठीक है, ये भी शायद मैं थंबनेल में चेंज कर दूं या ना करूं पता नहीं, बट मैंने अपनी पहली रेवेन्यू से मैंने अपनी मम्मी के लिए रिंग ली थी, ठीक है। तो इच्छा थी कि अपने देखो, ऐसा नहीं कि मैं अर्न नहीं कर रहा था, ठीक है, हम जॉइंट फैमिली में, हम लोग अर्न, फैमिली बिजनेस है हमारा, ठीक है, एज अ क्लासेस या कोचिंग हम करते हैं, बट ये वाला ना पर्सनली मेरा, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा मैंने जब मम्मी को प्रेजेंट किया था वो। अब ये कोई बताने वाली बात नहीं है, बट मैंने आपको अब ये बातों में शेयर कर दिया, ठीक है। तो ये तो था भाई फर्स्ट, फिर धीरे धीरे करके ग्रो होता गया, मोटिवेशन और ज़्यादा, जब पहला रेवेन्यू आ गया तो फिर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया, और काम किया और चीज़ें इम्प्रूव होती गई और चलता गया। अब बात आती है कि सर गाड़ी, बंगला और ये सब चीज़ें, क्या ये हुआ? तो हुआ क्या कि ऐसा टाइम तो आया कि जब मैं चीज़ें ले सकता हूँ, ठीक है, मतलब अब कह सकते हो कि पिछले 6 महीने से तो काफ़ी बढ़िया प्रोग्रेस आपकी दुआ से हुआ है, ठीक है। ऐसा टाइम तो आ गया कि अब मैं ये सब चीज़ें अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि एक बार में, बट अफोर्ड कर सकता हूँ। लेकिन अब जो है ना, ये दिमाग घूम गया है, ठीक है। कहाँ घूम गया है, कैसे घूम गया है? अब आप देखते होगे कि जो एड्यू मंत्रा जो प्लेटफॉर्म है हमारा, उसके ऊपर सिर्फ मेरे वीडियोस नहीं आते, कितने वीडियोस आते हैं। और ऐसा नहीं कि एक टॉपिक के ऊपर एक ही वीडियो, एक टॉपिक के ऊपर जिस पे मैंने भी वीडियो बनाया है, उस पर और भी दूसरे एजुकेटर्स वीडियो बना रहे हैं। तो ऑब्वियसली कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, ठीक है। काफ़ी बच्चे जो बोलते हैं ना कि ऐड क्यों चलते हैं, ऐड क्यों रन करते हो यार, ऐड बंद कर दो, ठीक है। अब मुझे लगता है कि वो जो रेवेन्यू जिससे मैं गाड़ी, बंगला, बहुत कुछ ले सकता था, अब मेरा दिमाग घूम चुका है और मैं आप ही के ग्रोथ में उसको लगा रहा हूँ, ठीक है। आप ही के जैसे बच्चों को आगे और बेनिफिट हो सके उसमें लगा रहा हूँ मैं। तो आप देखते होगे कि मेरा जो वीडियोस होता है, कोई अगर टॉपिक पर डाल रहा हूँ तो आधा अधूरा वीडियोस कभी नहीं होता। किसी बड़े कंपनी जायंट की तरह मैं बिहेव नहीं करता। जो बच्चा जिस चीज़ के लिए आया है उसको वो वैल्यू मिल जाए, ठीक है, इसकी हमेशा कोशिश होती है। पिछले साल एक वीडियो डाला, उसके बाद उसी के एंड में सुपर रिविजन डाला, अभी भी डाल रहा हूँ, ठीक है। मतलब कि हमेशा चाहता हूँ कि इम्प्रूव्ड चीज़ आपके सामने पहुँचे और ज़्यादा को जो टॉपिक नहीं, इंग्लिश का नहीं था, उसके बाद हिंदी नहीं था, तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे आती जा रही हैं। लॉकडाउन के समय में जब फाइनेंशियली दिक्कत हो सकती है, यहाँ पर भी मैं ये चाहता हूँ कि जो बच्चे स्कूल में नहीं जा पा रहे या जो भी लॉकडाउन की वजह से मिस कर पा रहे हैं वो ना करें, इसके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो रेवेन्यू जा रही है या जो वहाँ से आ रहा है, जितना भी आप सोशल ब्लेड में आप देख लोगे, समझ लोगे, ठीक है, वो सब चीज़ें मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ इसी चीज़ में, इसी में डाल रहा हूँ ताकि आपको उसका बेनिफिट मिले। फाइनली आप जो है उसके एडवांटेज में रहो, ठीक है। अब इसमें ऐसा नहीं कि मेरा फ़ायदा नहीं है, ऑफ कोर्स मेरा फ़ायदा भी है कि हाँ, जितनी ज़्यादा मास लेवल पे ये सब चीज़ें होंगी तो उतना बेनिफिट होगा। और मैं एक्चुअली घुमा फिरा के इसी में, बिकॉज मुझे ये खेल में मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो आपको अगर एक बढ़िया कंटेंट दिखे, मिले, ठीक है, या जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से वीडियो आ रहे हैं, जितने अच्छे मैं देख रहा हूँ कि इंग्लिश के आप जो वीडियोस देखते हो, हमारे लीजो सर या जोसेफ सर जिनको बोलते हैं उनके, ठीक है, हिंदी के वीडियोस देखो, ग्रामर के वीडियोस देखो, बहुत ज़बरदस्त तरीके से वीडियोस आ रहे हैं, ठीक है। तो भाई यही स्टोरी थी कि यहाँ पर है तो बहुत कुछ, ठीक है, मतलब यूट्यूब की अगर हम बात करें, आ तो बहुत सकता है, ठीक है। मैंने बहुत रिसर्च किया, काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी लोग आए और इस मार्केट से गए,
ठीक है। बट मैं इस यहाँ पर आया हूँ, जिस पीक पे हूँ, जहाँ भी जाऊँगा ऊपर नीचे मुझे नहीं पता, बट जब तक हूँ आपके लिए एकदम ज़बरदस्त कंटेंट हमेशा लाने की कोशिश होगी, ठीक है। मैं हूँ या मेरी टीम से कोई भी बंदा है, ठीक है, वो आपके लिए हमेशा सपोर्ट में लगा रहेगा, ये मैं दिल से चाहता हूँ, ठीक है। और ऑब्वियसली हम जब पढ़ाई को, जब एजुकेशन सेक्टर जो है हमारा जब आगे बढ़ेगा, चाहे वो एड्यू मंत्रा से बढ़े या कोई और चैनल से बढ़े, ठीक है, मैं हमेशा उस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ, आपने देखा होगा, ठीक है। बिकॉज मैं इस चीज़ से इसमें भी विश्वास नहीं करता कि हाँ कंपटीशन होना चाहिए, बट अच्छे लेवल के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए, है ना, अच्छाई के लिए, आगे बढ़ने के लिए, हमारा देश आगे बढ़े, ये हम हमेशा चाहेंगे। और बाकी जो छोटी मोटी गाड़ी बंगला ये सब चीज़ें जो है, ये तो हमारे इस जर्नी में आती रहेंगी, धीरे धीरे होता रहेगा, बट जो सबसे ज़रूरी काम है वो मैं हमेशा प्रायर में रखता हूँ, और इसलिए वीडियोस में ऐड होते हैं, और वो होंगे, ऐसा नहीं कि बढ़ जाएंगे, ठीक है, वो जो जितने हैं वैसे रहेंगे। आप थोड़ा सा उसको समझा करो, जिनको ऑब्वियसली जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, जो बिना ऐड के और प्रीमियम और भी कंटेंट्स देखना चाहते हैं, उनके लिए हमारा और चैनल, जो हमारा प्लेटफॉर्म है, हमारा ऐप है, हमारा वेबसाइट है, जो वहाँ पर ले सकते हैं। बाकी जो बच्चे ऐसे हैं, ऐसे तबके से हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके लिए तो भाई जान हाजिर है, ठीक है, हमेशा रहेगा। और दुआ करते हैं कि भाई ये जो मेरी कोशिश है ये हमेशा आपके तक बहुत सही तरीके से पहुंचती रहे। चलो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।